अभी तक हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन की, लेकिन अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम की, IGMS। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस कंफर्म है आएंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आए, बट मिनिमम 3 से 4 तो कंफर्म। IGMS क्या होता है? इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि वेयर इज IGMS इज कंपल्सरी। तो IGMS जो कंपल्सरी कहाँ पर होता है? ये हर एक इंश्योरेंस कंपनी में कंपल्सरी होता है, चाहे वो ICICI प्रूडेंशियल हो, बजाज हो, कोई भी कंपनी है। जितनी भी हमारी लाइफ इंश्योरेंस जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है आज के टाइम में, कम से कम 27 कंपनी है जो इंश्योरेंस कंपनी डील कर रही है। बट सबका कंट्रोल किसके अंडर आता है? IRDAI के, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो इसमें क्या होता है? इसमें कंपनी के अंडर आता है ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन क्या होता है? ऑम्बड्समैन कोई जज नहीं होता, जस्ट लाइक का मीडिएटर कह लो। क्या, जब हम कंपनी से पॉलिसी लेते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि हम कंपनी से, हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को लेके सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ सही नहीं हो रही है या इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस कंपनी से आपने पॉलिसी ली है, फॉर एग्जांपल ले लो, हमने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी ली और वहाँ से मुझे लगा कि मेरे को सबसे पहले जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आना चाहिए था वो टाइम पीरियड इतना हो गया अभी तक नहीं आया, या कुछ भी रहता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? कंपनी में कंप्लेंट करते हैं या उनको नॉर्मली बात करते हैं। इसके भी कुछ मेथड होते हैं कि आप पहले जाके डायरेक्ट बात करते हैं, या एक लेटर लिखकर करते हैं, या ईमेल के थ्रू करते हैं, या टेलीफोनिंग के थ्रू कम बात करते हैं, जैसे भी इजी रहता है, जो भी ऑप्शन इजी होता है। बट क्या हो रहा है कि कंपनी आपकी कंप्लेंट को सुन रही है, आपकी बात को सुन रही है, बट 30 डेज हो गए, कंपनी ने आपको कोई भी रिवर्ट नहीं दिया। इट मीन्स 1 मंथ तक आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ। तो आप सबसे पहले किसको अप्रोच करोगे? ऑम्बड्समैन को। ऑम्बड्समैन जो होता है वो कंपनी से ऊपर होता है, इसकी एक लिमिट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, 12 ऑम्बड्समैन इंडिया इंडिया के अंदर ऑम्बड्समैन की 12 ब्रांचेज हैं। ऑम्बड्समैन की एक लिमिट होती है कि वो कितने तक के केसेस को हैंडल करेगी। जब आप ऑम्बड्समैन में जाते हैं तो ऑम्बड्समैन 20 लाख सम एश्योर्ड, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करती हूँ लिमिट किस तरीके से क्लियर होती है। जैसे आपने कोई पॉलिसी ली, वो आपकी 5 लाख सम एश्योर्ड की है या आपकी 10 लाख सम एश्योर्ड की है, तो आप उस पॉलिसी के लिए ऑम्बड्समैन में जा सकते हैं। इट मीन्स 20 लाख सम एश्योर्ड तक की पॉलिसी के लिए मैं ऑम्बड्समैन में कंप्लेंट करूंगी। ऑम्बड्समैन को अप्रोच करने का टाइम कितना होता है? ऑम्बड्समैन को अप्रोच करने का टाइम 1 ईयर का होता है। तब से, जब से मैंने कंपनी में कंप्लेंट डाली और कंपनी ने मेरी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, तो 1 ईयर के अंदर अंदर आप ऑम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिमिट के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ऑम्बड्समैन की लिमिट कितनी है। आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ या 10 लाख, तो उसी में से आपको आंसर क्लिक करना है। आंसर इज 20 लाख। इस तरीके से क्वेश्चन आपको वहाँ पर पुटअप होगा। ऑम्बड्समैन का जैसे मैंने बताया कि आप वन ईयर के अंदर उसमें ऑम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं, तब से जब से कंपनी ने आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट किया। देन ऑम्बड्समैन, आप इसमें क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी क्लेम सेटल होते हैं वो LIC 30 डेज में, IRDAI के थ्रू जो क्लेम सेटल होता है, IRDAI सेटल IRDAI के थ्रू जो क्लेम सेटल होता है वो क्लेम सेटल होता है 30 डेज के अंदर। 30 डेज के अंदर IRDAI को क्लेम सेटल करना ही करना है। लेकिन जैसे कि हमने ऑम्बड्समैन में अप्रोच किया, तो ऑम्बड्समैन क्या करता है? ऑम्बड्समैन में जब केस चला जाता है तो ऑम्बड्समैन सबसे पहले एक अवार्ड पास करता है।
अवार्ड पास करने का मतलब है, मैं आपको बता देती हूँ अवार्ड पास कितने मंथ्स में करता है। अवार्ड पास इन 3 मंथ्स। ऑम्बड्समैन अवार्ड पास 3 मंथ्स में करता है। 3 मंथ्स का मतलब होता है कि वो ये देखेगा सबसे पहले कि कहाँ पर क्या, उसको पूरा स्टडी करेगा। स्टडी करने के बाद ऑम्बड्समैन 3 मंथ्स के अंदर अवार्ड पास कर देगा। अवार्ड पास करने का मतलब होता है कि ऑम्बड्समैन अपना डिसीजन दे देता है। यहाँ डिसीजन में वो जैसे कि बताया IRDA के थ्रू क्लेम पास होता है 30 डेज के अंदर, लेकिन जब ऑम्बड्समैन में अवार्ड पास करा तो वो अपना डिसीजन दे देगा। और यहाँ पर जो अवार्ड पास होगा वो होगा 15 डेज के अंदर कंपनी को। 3 मंथ्स में अवार्ड पास हुआ, 15 डेज के अंदर कंपनी को क्लेम सेटल करना ही करना है। अब जो IRDA के थ्रू क्लेम सेटल होगा वो 15 दिन के अंदर होगा। 15 दिन के अंदर कंपनी क्लेम सेटल करेगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ऑम्बड्समैन अवार्ड पास कर देता है, आफ्टर दिस अवार्ड इंश्योरेंस कंपनी सेटल क्लेम इन 15 डेज। क्वेश्चन आपको 2 तरीके से आते हैं, या तो मंथ में पूछा जाएगा या डेज में पूछा जाएगा। तो जैसे कि ऑम्बड्समैन अवार्ड पास करता है 3 मंथ्स में, और अगर डेज में पूछा जाए तो 90 डेज। और आफ्टर दिस अवार्ड इंश्योरेंस कंपनी सेटल क्लेम इन 15 डेज। आगे हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। जैसे कि मैंने अभी आपको ऑम्बड्समैन की लिमिट बताई थी, सबसे पहले माइंड में आया होगा कि अगर ऑम्बड्समैन की लिमिट 20 लाख है तो इससे ऊपर के केसेस कहाँ जाएंगे। इससे ऊपर का केस जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये लॉन्च हुआ था 1986 के अंदर, जिसमें कंपनी क्या करती है, इसके अंदर हो सकता है कि ऑम्बड्समैन ने जो फैसला दिया या जो भी उसका डिसीजन रहा वो कंपनी उस चीज़ से सेटिस्फाई करती है, बट कस्टमर के लिए वो डिसीजन सेटिस्फाई नहीं करता है। उसको लगता है कि नहीं, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता, मेरे लिए तो ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। तो वहाँ पर है कि अगर कस्टमर ऑम्बड्समैन से भी सेटिस्फाई नहीं होता तो देन वो अप्रोच करेगा कंज्यूमर कोर्ट को। जैसे कि हमने देखा था ऑम्बड्समैन का अप्रोच करने का टाइम 1 ईयर का था, कंज्यूमर कोर्ट का अप्रोच करने का टाइम रहता है आपका 2 ईयर का। और ये तब से स्टार्ट हो जाता है जब से आपकी कंपनी ने कंप्लेन को रिजेक्ट करा, तब से आप कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, अगर आपने ऑम्बड्समैन को अप्रोच ना करके डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच करा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने डायरेक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर कोर्ट को आपने अप्रोच करा तो वहाँ पर ऑम्बड्समैन आपके केस को स्टडी नहीं करेगा। देन आप वो केस ऑम्बड्समैन में लेके नहीं जा सकते, ऑम्बड्समैन उस पर डिसीजन नहीं देगा। देन वो केस सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट में ही होगा। इसमें भी 3 लेवल होते हैं कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। सबसे पहले होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर होता है स्टेट कोर्ट, और फिर होता है नेशनल कोर्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं डेज वाले। तो स्टेट कोर्ट की जो लिमिट होती है, सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो लिमिट होती है वो आपकी होती है 20 लाख सम एश्योर्ड। सेम होती है ऑम्बड्समैन और कंज्यूमर कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लिमिट 20 लाख सम एश्योर्ड। 20 लाख तक के केसेस को आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे सकते हैं, और स्टेट कोर्ट के अंदर टिल 1 करोड़ 1 करोड़ सम एश्योर्ड तक के केसेस स्टेट कोर्ट में हैंडल होंगे, और इससे ऊपर जो भी है अबव 1 करोड़ का केसेस जो रहेगा आपका वो नेशनल कोर्ट में जाएगा, अबव 1 करोड़। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे कि ऑम्बड्समैन की ब्रांचेस कितनी है इंडिया के अंदर, या ऑम्बड्समैन की लिमिट कितनी है, या ऑम्बड्समैन को अप्रोच करने का टाइम कितना है, या अवार्ड पास करने का टाइम कितना है, 3 मंथ्स है, 90 डेज है। तो ये एक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें डेज के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इसमें, और बहुत सिंपल भी है, मुश्किल भी नहीं है। जस्ट आपको देखना है कि कितने डेज हैं और किस तरीके से है।